हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज जो है से हमने क्या है एक नया वीडियो फिर लेकर आए हैं जो मतलब क्या है सब्जेक्टिव के रूप में है। अगर देखा जाए तो मतलब आपको हम पहले जैसे क्या है मुग़ल वंश में बाबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो क्या है ऑब्जेक्टिव के रूप में हम डाल दिए हैं। और आज जो है से हमने क्या है इसको मुग़ल वंश से संबंधित बाबर का पूरा एक स्टोरी के रूप में लेकर, कहानी के रूप में लेकर वीडियो आया है, ठीक ना। उसी ऑब्जेक्टिव का मतलब इसमें क्या है केवल स्टोरी के रूप में देखना है। चलिए तो आइए इसको हम देखते हैं बाबर का, ठीक ना। देखिए ये आपका क्या है मुग़ल है, क्या है मुग़ल। 1 मिनट। अब देखिए इसमें क्या है कि मुग़ल है, क्या है मुग़ल। तो मुग़ल का पहले निर्माण कैसे हुआ समझिएगा। तो मुग़ल वंश का निर्माण जैसे मतलब क्या है मंगोल और एक क्या है तुर्क वंश है। मंगोल और एक क्या है तुर्क क्या है वंश है। ये यानी कि मंगोल और तुर्क जैसे मतलब क्या है लड़ाकू जो थे, दोनों वंश थे। दोनों मंगोल और तुर्क जैसे मतलब क्या है लड़ाकू वंश थे। और दोनों के मिलने से ही जैसे मतलब क्या है मुग़ल वंश का जैसे मतलब क्या हुआ निर्माण हुआ। तो मुग़ल वंश का अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक ना। मुग़ल वंश का जो है मतलब क्या है शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, मुग़ल वंश का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है। तो मुग़ल वंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बहादुर होता है। क्या होता है बहादुर होता है, ठीक ना। क्लीन कर देते हैं। अब देखिए मुग़ल वंश का संस्थापक की बात किया जाए तो मुग़ल वंश के संस्थापक कौन था। तो मुग़ल वंश का संस्थापक जो थे से आपका कौन थे बाबर थे। कौन थे बाबर। आपसे पूछेगा कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है, तो मुग़ल वंश का संस्थापक जैसे मतलब कौन है बाबर है। और बाबर का अगर पूछेगा कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो बाबर का पूरा नाम क्या है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, ठीक ना। जहरुद्दीन मोहम्मद क्या है बाबर है। अब इनके बाबर के अगर पिता के बात किया जाए कि इनके पिता के नाम क्या था, तो बाबर के पिता के नाम क्या था उमर शेख मिर्ज़ा नाम था। क्या नाम था उमर शेख मिर्ज़ा नाम था। और अगर इनकी माता को बात किया जाए तो माता के नाम क्या था कुतुब निगार खान था। क्या नाम था कुतुब निगार खान था। देखिए उमर शेख मिर्ज़ा जैसे मतलब क्या है तैमूर वंश से बिलोंग करते थे, ठीक ना, यानी कि तैमूर वंशज से थे। और कुतुब निगार खान जो थे माता जो थी उनकी किनके माता जो थे मतलब किनके बाबर के, वो मतलब क्या है मंगोल वंश से मतलब क्या बिलोंग करते थे। कौन कुतुब निगार खान। अब देखिए यहाँ पास क्या है यानी कि देखिए कुतुब निगार जो है ना ये मंगोल वंश से जो बिलोंग जो करते थे मतलब उससे संबंधित थे, उसी वंश से थे। जो मंगोल वंश से क्या है चंगेज खां के वंशज थे कि किसके वंशज थे तो चंगेज खां के वंशज थे, ठीक ना। आइए इसको आगे देखते हैं। अगर इनको दादी के बात किया जाए, क्या है इनको दादी की बात किया जाए, इनके बाबर के दादी का नाम क्या था एहसान दौलत बेग था। इनके दादी का नाम क्या था एहसान दौलत बेग था, ठीक ना। अब देखिए तुर्की भाषा में अगर देखा जाए तो बाबर का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तुर्की भाषा में अगर देखा जाए तो बाबर का अर्थ क्या होता है, तो तुर्की भाषा में जो है मतलब क्या है बाबर का अर्थ क्या होता है बाघ होता है। क्या होता है बाघ होता है, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए अगर बाबर का जन्म की बात किया जाए, क्या अब बाबर के जन्म की बात किया जाए तो बाबर का जन्म जो है से कब हुआ था। तो बाबर का जन्म जो है से मतलब क्या है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था यानी कि बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था ये फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ पड़ता है फरगना जैसे अभी मतलब क्या है वर्तमान में जैसे कहाँ पड़ता है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। देखिए बाबर जैसी मतलब इसका जन्म हुआ 1483 ईस्वी में, लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि 1494 ईस्वी में इनके पिता
कि मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक क्या है बना। कौन बना? बाबर। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि उमर शेख मिर्जा जो हुए, ठीक ना, वो 1494 ईस्वी में मतलब क्या है उनका मृत्यु हो गया। जैसे जब क्या है इनका मृत्यु हुआ तो यह जो है मतलब बाबर जो थे वो 11 वर्ष के अवस्था में, कोई कोई बुक में जैसे मतलब आप अगर देखिएगा तो आपको दे देगा 12 वर्ष की अवस्था में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 11 वर्ष के अवस्था में जैसे मतलब क्या है ये फरगना के गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? यानी कि बाबर बैठे, फरगना के क्या है गद्दी पर बैठे। जैसे ही अब वो मतलब क्या है गद्दी पर अगर बैठते हैं बाबर, तब इनका जैसे मतलब क्या है प्रारंभिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। किन में? बाबर में। बताइए कि जिस टाइम में जैसे मतलब क्या है 11 वर्ष की अवस्था में बाबर का मतलब 11 वर्ष की अवस्था में वो क्या देख रेख कर सकता है, तो समझिए कि एक प्रकार से मतलब क्या है उसका बहुत ही प्रारंभिक संघर्ष था, बहुत उसका जिंदगी में यानी कि जीवन में बोलिए कि बहुत ही मतलब क्या है कष्ट था। आगे इसको अब देखते हैं अगला क्या दिया इसमें से। चलिए देखिए यहाँ क्या है कि 1494 में समरकंद को क्या है जीता। जैसे मतलब क्या है गद्दी पर बाबर बैठा, ठीक ना, और समरकंद को जैसे मतलब क्या है 1494 ईस्वी में ही जीत लिया, ठीक ना। जीतने के प्रयास में किंतु 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु क्या रहा? असफल रहा था। मतलब 1494 में समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन वह क्या हुआ जीतने में जैसे मतलब क्या रह गया? असफल हुआ, मतलब वो जीत नहीं पाया, ठीक ना। लेकिन 1497 ईस्वी में समरकंद को फिर क्या है दोबारा मतलब चढ़ाई किया था ये बाबर। तो 1497 में 3 बरस के बाद समरकंद को जैसे मतलब क्या है जीत लिया, और जीता, लेकिन उसका कितना दिन तक रहा? तो 100 दिन तक ही रहा, मतलब क्या उस पर शासन किया। कौन? बाबर। बाबर जैसे मतलब क्या है 100 दिन तक ही जैसे मतलब क्या है शासन किया। अगला देखिए इसमें क्या है कि 1501 ईस्वी में, कब? 1501 ईस्वी में पुनः क्या है जीत लिया, यानी कि 1501 में पुनः जैसे मतलब क्या है जीता। इस बार 8 माह के लिए ही रहा, फिर जैसे मतलब क्या है समरकंद पर ही जैसे मतलब क्या है आक्रमण किया। क्या है? समरकंद पर ही फिर आक्रमण किया। और उस टाइम जैसे मतलब क्या है देखिए 1497 में जैसे मतलब आक्रमण किया था तो कितना 100 दिन तक ही मतलब क्या है शासन किया था। लेकिन अबरी 1501 ईस्वी में फिर जैसे मतलब क्या है जब चढ़ाई किया यानी आक्रमण किया तो 8 महीना तक मतलब क्या है वो उस पर शासन क्या है वो किया, ठीक ना। आगे देखिए थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, अब क्या है कि 1504 में काबुल और क्या है गजनी को भी जीत लिया। 1501 में जो है मतलब क्या है समरकंद को जीता, जो 8 महीना तक क्या है शासन किया उसके ऊपर। फिर जैसे क्या है 1504 ईस्वी में काबुल और क्या है गजनी को क्या है जीत लिया। और काबुल और क्या है गजनी को जैसे ही जीता, ठीक ना, तो उसी दरमियान जैसे मतलब क्या है मिर्जा के एक उपाधि धारण किया था। कौन? यानी कि बाबर जो है ना से 1501 ईस्वी में 1504 ईस्वी में काबुल और क्या है गजनी जीता, तो जीतने के खुशी में जैसे मतलब क्या है एक मिर्जा का जैसे मतलब क्या है उपाधि धारण किया था वो, ठीक ना, क्या मिर्जा को उपाधि धारण किया था। लेकिन उसी मिर्जा की उपाधि जो है सो मतलब क्या है 1507 में, कब? 1507 में जैसे मतलब क्या है मिर्जा की उपाधि को फिर त्याग देता है, और त्याग के जैसे मतलब क्या है पादशाह की उपाधि धारण करता है। किसका? पादशाह की उपाधि जैसे मतलब क्या है धारण करता है। कब? 1507 ईस्वी में। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मिर्जा की उपाधि कब त्याग किया था? तो 1507 ईस्वी में। और आपसे ऐसे भी पूछेगा कि 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर किसका उपाधि धारण किया? तो पादशाह की उपाधि धारण किया था, ठीक ना। चलिए इसको आगे देखते हैं, क्लीन इसको थोड़ा कर लेते हैं। देखिए अब दिया है क्या, एक मिनट, हाँ, कि 1511 में, कब? 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया। देखिए 1500
एक में जो है सो मतलब क्या है 8 महीना तक मतलब आक्रमण जब किया था तो 8 ही महीना तक ने वहाँ शासन किया। लेकिन फिर जैसे मतलब क्या समरकंद तो उसके हाथ से छीना गया था। किससे? बाबर के हाथ से मतलब क्या हो गया, छीना गया। और वही उसी उसी क्षेत्र को फिर से जैसे मतलब क्या है जीतने के लिए 1511 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है समरकंद पर फिर से एक बार क्या है आक्रमण किया। आक्रमण कर अधिकार कर लिया, पर 1512 में उसे फिर खो बैठ गया। मतलब 1511 में जैसे क्या है समरकंद को जीता, और फिर जो है मतलब क्या है 1512 में जैसे मतलब क्या है समरकंद को फिर खो बैठा। अब देखिए जैसे बाबर जो है मतलब क्या है 1512 ईस्वी में जब क्या समरकंद को खोता है, तब उसको यहाँ कोई क्षेत्र नहीं बचता है। और आसपास के जो भी मतलब थे छोटा मोटा जो थे राजा, ठीक ना, वो भी जैसे मतलब क्या है बाबर से हमेशा मतलब क्या है युद्ध करते रहते थे। इसलिए बाबर का उस क्षेत्र में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक ना। आइए आगे इसको देखते हैं। यानी कि मध्य एशिया और समरकंद में हाँ समरकंद में असफल के बाद बाबर भारत की ओर बढ़ा। अब देखा कि मतलब क्या है मध्य एशिया से हमेशा इसका व्यवहार अच्छा खासा नहीं रहा। हमेशा मतलब क्या है आसपास के मतलब शासक लोग जैसे मतलब क्या है बाबर से युद्ध क्या है करते रह रहे हैं। समरकंद इसका हाथ से मतलब क्या है छिनाइए गया, ठीक है। तब सोचा कि हम क्या है कहीं दूसरे ओर क्या है चलते हैं अपना राज विस्तार करने के लिए, अपना मतलब रहने के लिए। तो यही जैसे मतलब क्या है भारत की ओर जैसे फिर मतलब क्या है बाबर क्या है बढ़ता है, ठीक ना। अब देखिए बाबर, अब यहाँ से आपका क्या दिया है बाबर का भारत पर क्या है आक्रमण, ठीक ना। यानी कि बाबर का भारत पर क्या है आक्रमण क्या है समझिएगा। देखिए बाबर का भारत पर आक्रमण के मतलब क्या हुआ कि पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पहले उस टाइम जैसे मतलब क्या है एक में था, ना कि मतलब क्या है भारत से वो डिवाइड था, पहले एक में ही था, ठीक ना। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तब यहाँ देखिए इसमें क्या है कि 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र में बाजौर और क्या है भेरा को जीत लिया। यानी कि 1519 ईस्वी में जो है, ठीक ना, कब 1500 देखिए 1519 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है बाजौर और क्या है भेरा के क्षेत्र को मतलब क्या है जीता। देखिए बाजौर अभियान किया तो 1519 ईस्वी में जीता, और बाजौर में ही जैसे मतलब क्या है भेरा का एक किला था उसको भी जैसे मतलब क्या है जीत लिया। अगर इसे देखा जाए, देखिए बाबर जो था ना से सबसे पहले जैसे मतलब क्या है तोप और बारूद का जो प्रयोग जो किया था इसी भेरा के किला को तोड़ने के लिए मतलब क्या है प्रयोग किया था। बाजौर में जैसे मतलब क्या है भेरा के किला जो है उसी को मतलब क्या है तोड़ने के लिए प्रयोग क्या है सबसे पहले बाबर किया था। ये मतलब देखिए बाजौर कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए ये पंजाब वाला जो है ना ये वाला एरिया देखिए इसमें, ठीक ना। तो इसी को जैसे मतलब हम क्या बोलते हैं बाजौर है। मतलब ये वाला क्षेत्र में कुछ मतलब यानी पाकिस्तान के एरिया में क्या ही आता है, ठीक ना बाजौर। इतना याद रखिए, यानी न कि ये भारत में इंटर करता है, ठीक ना। आइए इसको हम आगे देखते हैं। 1519 में जो पेशावर तक भी जीत लिया। यानी कि पंजाब में एक क्या है पेशावर एक क्षेत्र है, तो 1519 में पेशावर तक भी मतलब क्या है बाबर जैसा मतलब क्या है जीत लिया। अब 1520 में बाजौर के भेरा से पंजाब में सियालकोट तक क्या है जीत लिया। देखिए ये आपका जो पंजाब जो है ना समझिएगा थोड़ा, यानी कि ये वाला आपका क्या है पंजाब है, ये वाला क्या है पंजाब है। तो पूरा पंजाब यानी कि ऊपर जैसे मतलब क्या है ये वाला जो क्षेत्र जो है पंजाब में यानी कि पाकिस्तान में जो है से मतलब क्या है पेशावर है, और उसी का जस्ट नीचे जैसे मतलब क्या है भारत यानी कि नीचे जैसे मतलब क्या है पंजाब है। तो पंजाब को भी मतलब जीता। सियालकोट जैसे मतलब क्या है पंजाब में ही मतलब क्या है पड़ता है, पंजाब में ही पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान जैसे मतलब क्या है पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं पंजाब वाला, न कि अभी हम बात कर रहे हैं क्या है भारत के पंजाब वाला। हम बात कर रहे हैं किसका पाकिस्तान के पंजाब वाला। और सियालकोट जैसे कहाँ पड़ता है ये सियालकोट जैसे मतलब क्या है पाकिस्तान में एक पंजाब जो है उसी सियालकोट क्षेत्र क्या है पड़ता है वहाँ, ठीक ना। आगे इसको देखिए, थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा, हमेशा कंटिन्यू बने रहिएगा तो आप इससे अच्छे ही सीखिएगा। देखिए अब इसमें क्या दिया है कि 1524 में कब 1524 में उसने लाहौर सहित
लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को क्या है जीत लिया। यानी कि 1524 ईस्वी में लाहौर और पंजाब के अधिकांश भागों को जैसे मतलब क्या कर लिया, जीत लिया। कौन जीत लिया? बाबर। चूँकि देखिए फरगना से सर वहाँ से मतलब क्या है मारल पीटल जैसे मतलब क्या है बाबर क्या है भागते भागते ये इधर आया है, ठीक ना। फरगना से, फरगना कहाँ था? उज्बेकिस्तान में। तो वहाँ से मारल पीटल जैसे मतलब क्या है बाबर भागते भागते जैसे मतलब क्या अब इधर इस क्षेत्र में इन हो रहा है, माने भारत में अब क्या है आ रहा है वो। तो यहाँ जैसे मतलब क्या है पंजाब वाला, यानी कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? लाहौर। किसका? पाकिस्तान वाला की। तो वही जैसे मतलब क्या है लाहौर और पंजाब जैसे पूरा जैसे मतलब क्षेत्र जो के है से क्या है कब्जा लिया था ये। अब आइए आगे इसको हम देखते हैं। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। देखिए पानीपत का युद्ध पहले कैसे हुआ था तो यहाँ थोड़ा समझिएगा। यानी कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक कौन था? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो पहले समझिए कि बाबर कैसे आया। बाबर जैसा मतलब क्या है, एक मिनट। देखिए दिल्ली पर जैसे मतलब शासन मतलब कर रहे थे कौन? दिल्ली के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे कौन? इब्राहिम लोदी। कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासक थे कौन? इब्राहिम लोदी थे, यानी कि शासन कर रहे थे। तो इब्राहिम लोदी जो था से मतलब क्या है आसपास के शासक से मतलब क्या है जमता उतना नहीं था, ठीक ना। इसीलिए मतलब क्या किए कि एक राजस्थान के थे राजा जिनका नाम था कोची राणा सांगा, नाम था कोची राणा सांगा, ठीक ना। और एक पंजाब के थे राजा जिनका नाम था, यानी कि पंजाब के सूबेदार थे कौन थे? उनका नाम था क्या? दौलत। एक मिनट नाम था क्या? दौलत, ठीक ना। दौलत खां लोधी नाम था क्या? दौलत खां लोधी नाम था क्या? दौलत खां लोधी, ठीक ना। तो दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के ही चाचा थे जिनका नाम था कोची आलम खां। नाम था कोची आलम खां। कौन थे? आलम खां जो थे ना इब्राहिम लोधी के कौन थे? इब्राहिम लोधी के चाचा थे। कौन थे? इब्राहिम लोधी के चाचा थे। और दौलत खां लोधी जो था से पंजाब का सूबेदार था, ठीक ना। और राणा सांगा जो थे से राजपूत शासक थे। कहाँ के थे? राजस्थान के, जो मेवाड़ क्षेत्र के थे, ठीक ना। तो इन तीनों ने ही जैसे मतलब क्या है बाबर को जैसे मतलब क्या है भारत में आमंत्रित किया आने के लिए। तो बाबर जो मैंने सोचे कि ठीक है हम तो चले आएंगे यहाँ ज़रूर, ठीक है, लेकिन थोड़ा रास्ता जो भी है मतलब ये तो जैसे बाबर जैसे पहला बार जब भारत में इन कर रहा है तो भाई उसका रास्ता मालूम थोड़ी है। लेकिन इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जैसे राणा सांगा के द्वारा ये सब जैसे मतलब क्या है व्यक्तियों के द्वारा जैसे क्या रास्ता दिखलाया और भारत में क्या है लाए, ठीक ना। तो जैसे भारत में मतलब बाबर जैसे आया तो क्या है इब्राहिम लोदी और फिर क्या है बाबर के बीच में क्या है युद्ध हुआ। वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के ही हुआ था, जिसमें क्या हुआ था इब्राहिम लोदी जैसे मतलब सर क्या हुआ था उसमें हार गया था और बाबर जैसे मतलब क्या है जीत गया था। लेकिन उसका जीतने का सर कारण क्या था? क्यों आखिर मतलब क्या है बाबर जीत गया? तो देखिए ये प्रथम बार ही जो है मतलब क्या है यहाँ भारत में, अब भारत में जैसे कि प्रथम बार जैसे मतलब क्या है तोपखाना का प्रयोग किया था, ठीक ना। यानी कि तोपखाना का जैसे मतलब क्या है बम बारूद जो है का जैसे क्या है पूरा प्रयोग मतलब क्या है किया था। दूसरा इसमें क्या है कि तुगलमा नीति, ठीक ना, क्या है तुगलमा नीति जैसे मतलब क्या है का प्रयोग किया था। अब देखिए तुगलमा नीति हम किसको बोलते हैं? तो सैनिक को जैसे मतलब क्या है जो सजाने के जो विधि जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? हम तुगलमा नीति कहते हैं, ठीक ना। और तोप के सजाने को विधि को हम क्या बोलते हैं? उस्मानी विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोप के जो सजाने के विधि होता है उसी विधि को हम क्या बोलते हैं? उस्मानी विधि हम कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए तोप और जैसे मतलब क्या है बंदूक का जो संचालन जो करने वाले थे बाबर का दो मुख्य सेनापति के रूप में थे कहिए, ठीक ना। वो कौन थे? तो एक तोपची का जो संचालन जो कर रहा था वो कौन था? उस्ताद अली था। कौन था? उस्ताद अली। और बंदूकधारियों का नेतृत्व जो कर रहा था बाबर का ही था, सेना
ठीक ना, उसका नाम क्या था, मुस्तफ़ा खां नाम था, ठीक ना, उसका क्या नाम था, मुस्तफ़ा खां उसका नाम था। अब यहाँ देखिए कि बाबर ने 1526 ईस्वी में, कब, 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह की घोषित कर मुगल वंश का स्थापना किया था। यानी कि बाबर जो है से मतलब क्या है, 1526 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है, जब इब्राहिम लोदी को जब हराया, ठीक ना, तो वह क्या है, बादशाह का घोषित धारण, यानी कि बादशाह का धारण किया, वो बादशाह को उपाधि धारण वो कर लिया, ठीक ना। आइए इसको आगे देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ही मतलब क्या है, बाबर जो है युद्ध को जीता, बाबर क्या हुआ, युद्ध को मतलब जैसे ही क्या है वो जीता, कौन जीता, बाबर। तो बाबर जैसी जैसे मतलब क्या है युद्ध जीता, बाबर जैसी जैसे मतलब क्या है युद्ध जीता, यानी पानीपत का जैसे प्रथम युद्ध मतलब क्या है जीता बाबर। तो काबुल तो उसका खैर क्षेत्र था है ये, ठीक ना, काबुल तो उसको मतलब क्या है छीना नहीं था, लेकिन गजनी भी जैसे मतलब क्या है छीना गया था हाथ से, और समरकंद भी जैसे मतलब हाथ से छीना गया था, फरगना भी हाथ से छीना गया था, जो आपका बजौर जो था, ठीक ना, भेरा के किला, ये सब कुछ क्षेत्र मतलब थोड़ा सा बड़ा उसको बच रहा था। तो वहाँ सरकार क्या कि काबुल के प्रत्येक निवासियों को, ठीक ना, काबुल के प्रत्येक निवासियों को जैसे मतलब क्या है एक एक चांदी के सिक्का मतलब क्या है खुशी में दिया, कब, पानीपत के विजय के दरमियान में, ठीक ना। तो एक एक जैसे क्या है चांदी के सिक्का मतलब क्या है दिया, इसीलिए बाबर को जैसे मतलब क्या है कलंदर के नाम से जाना जाता है। अब कलंदर के मतलब क्या होता है, कलंदर का मतलब होता है क्या, दानी व्यक्ति, क्या होता है, दान व्यक्ति, जो मतलब व्यक्ति दान देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलंदर कहते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के खुशी में जैसे मतलब क्या है काबुल के निवासियों के प्रत्येक एक एक जैसे मतलब क्या है चांदी का सिक्का मतलब क्या है दिया था, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ जैसे क्या है अगला जैसे युद्ध आपका होता है खनमा का युद्ध होता है, क्या होता है, खनमा का युद्ध, क्या होता है, खनमा का युद्ध। देखिए खनमा का युद्ध है 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए बाबर जो है सो मतलब क्या है जैसे भारत में इन किया, तो बाबर को रहने के लिए कोई अस्थाई जगह मतलब नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबर ने यह निर्णय ले लिया कि अब जैसे मतलब क्या है हम दिल्ली पर ही अपना राज बनाकर मतलब रहेंगे, ठीक ना, कहाँ रहेंगे, दिल्ली पर ही अपना, जैसे इब्राहिम लोदी के मारा बाबर, तो फिक्स है सर कि दिल्ली पर उसका सत्ता हो गया, किसका, बाबर का हो गया। तो बाबर जैसे मतलब सोचा है कि अब यहीं हम भारत में ही रहना चाहेंगे। तब जैसे मतलब क्या है राणा सांगा जो है ये तो मतलब सोचे थे कि मतलब हम इनको निमंत्रण दिए थे इसलिए कि इब्राहिम लोदी के मार के और जैसे मतलब क्या है कुछ लूटपाट मंडे करके क्या है यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बाबर यह निर्णय कर लिया कि हाँ इसको क्षेत्र जैसे मतलब क्या है अच्छा पड़ गया, पढ़ने की वजह से मतलब क्या है बाबर मतलब यहाँ से भारत से लौटने के लिए नाम नहीं लिया। तब देखिए सर क्या हुआ कि बाबर ने राजपूत राजा राणा सांग को भी पराजित किया, यानी कि राणा सांगा और क्या है बाबर के बीच में भी क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब देखिए बाबर के बीच में जो समय यानी कि राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध जो हुआ था ना, तो राणा सांगा अकेले सर नहीं लड़ पाए थे। वह कौन कौन व्यक्ति लड़ पाए थे, तो महमूद लोदी थे जो मतलब क्या थे इब्राहिम लोदी के भाई थे, इब्राहिम लोदी के बड़े भाई का नाम था क्या, महमूद लोदी, और आलम लोदी जो इब्राहिम लोदी के क्या थे, चाचा थे, ठीक ना। और मेदिनी के शासक कौन थे, सॉरी चंदेरी के शासक कौन थे, मेदिनी राय थे। मेदिनी सर कहाँ पड़ता है, मेदिनी जैसे मतलब क्या है आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में मतलब क्या पड़ता है, ठीक ना। तो वहाँ के शासक कौन थे, मेदिनी राय थे, यानी कि चंदेरी के शासक कौन थे, मेदिनी राय। ये तीनों के सेनाओं जैसे मतलब सर लाया गया, कहाँ लाया गया, आगरा में लाया गया, ठीक ना। आगरा जैसे मतलब यानी खनवा देखिए सर कहाँ पड़ता है, खनवा पड़ता है आपको आगरा में, ठीक ना, खनवा कहाँ पड़ता है, आगरा में आपका पड़ता है। तो तीनों राजाओं को जैसा मतलब क्या है सेना जैसा मतलब क्या है लाया गया कहाँ, खनवा के मैदान में लाया गया, ठीक ना। तो बाबर सोचा कि अब हमको इस युद्ध को जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भारत अगर उस टाइम देखा जाए तो उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली जो राजा के रूप में जो था वो मतलब कौन था, राजपूत राणा सांग थे, कौन थे, राजपूत राणा सांग थे। तो बाबर सोचा कि हमको इस युद्ध को किसी प्रकार से मतलब क्या है जीतना है। तब उसने मतलब वो क्या किए कि अपने सैनिकों को क्या किए, अपने सैनिकों को जैसे मतलब क्या है
बाबर ने देखिए वो क्या दिए थे कि बाबर ने इस युद्ध में जिहाद शब्द का क्या है एक नारा दिया था। कौन दिया था? बाबर जैसे क्या है अपने सैनिकों के बीच में जिहाद शब्द का एक नारा दिया था। देखिए जिहाद शब्द का मतलब क्या होता है कि धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, मतलब अपने धर्म के लिए जैसे मतलब क्या है रक्षा करना है। और रक्षा मतलब क्या है कि अपने धर्म के जान यानी कि धर्म को बचाने के लिए क्या है मर मिटना है, ऐसा नारा मतलब क्या है। अब इतना नारा मतलब हमेशा क्या है दिया मतलब बाबर कि बाबर की सभी सेनाओं में कूट कूट के मतलब भर दिया, ठीक ना। यहाँ तक क्या है कि बाबर के सेना लोग जैसे मतलब बहुत मतलब क्या है शराब का मतलब सेवन करते थे, वो सभी शराब पर जैसे क्या है पाबंदी लगा दिया, यानी कि बंद कर दिया, ठीक ना। और खुद तो शराब मतलब बाबर पीता था है ये, लेकिन क्या है सेनाओं को जैसे शराब जो पीते थे उसके ऊपर क्या है पाबंदी डाल दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मतलब क्या है कि खानवा के बीच में क्या है युद्ध हुआ, ठीक ना। तो बाबर के यानी कि खानवा के बीच में क्या है युद्ध हुआ, तो बाबर के सेना ने एक मतलब क्या है बहुत अच्छे पूर्वक मतलब क्या है युद्ध किए, जिससे मतलब क्या है बाबर का विजय हुआ। और राणा सांगा जैसे मतलब सर क्या हुए उस युद्ध में हार गए और बाबर क्या हुआ विजयी हुआ, ठीक ना। इसी युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर का किया, युद्ध के बाद जैसे मतलब क्या है एक गाजी का उपाधि धारण कर लिया। कौन धारण कर लिया? बाबर कर लिया। गाजी का अर्थ क्या होता है? युद्ध का विजेता होता है। युद्ध का क्या होता है? विजेता होता है, ठीक ना। देखिए अगला क्या दिया है अब कि खनवा का युद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या है चंदेरी का युद्ध हुआ है, यानी कि चंदेरी का युद्ध जैसे मतलब क्या है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। यानी कि चंदेरी का युद्ध जो है से 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। देखिए चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं ये कहाँ के थे? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के थे। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी के राजा राजपूत शासक कौन थे? मेदिनी राय को भी मतलब क्या है बाबर हरा दिया। यानी कि चूंकि सपोर्ट किया था ना, सपोर्ट ने किए थे, सपोर्ट किनको किए थे? यानी कि राणा सांगा को सपोर्ट किए थे। तो ही बाबर ढूंढ रहा था कि कहाँ गए हैं मेदिनी साहब, ठीक ना। बहुत उछल रहे थे। तो उसी टाइम जैसे मतलब क्या है मेदिनी यानी कि मेदिनी राय जो है मतलब क्या है जो थे राजा, ठीक ना। दोनों के बीच में यानी कि बाबर और क्या मेदिनी राय के बीच में क्या युद्ध हुआ, जिसमें क्या है मेदिनी राय हार गए और बाबर जैसे क्या है जीत गए। कब? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। कहाँ? चंदेरी के क्षेत्र में। आइए अगला इसको देखते हैं क्वेश्चन आगे का दिया है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इससे हमेशा कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि बाबर ने अफ़गानी शासक महमूद लोदी को भी एक मिनट देखिए पीछे थोड़ा नहीं बताएं। अब देखिए इसमें क्या है कि खनवा का युद्ध तो हो गया, क्या है खनवा का युद्ध हुआ। अब क्या है घाघरा का युद्ध। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पास गलती टाइप हुआ था तो फिर हम दोबारा यहाँ पास टाइप किए हैं, ठीक ना। यानी कि घाघरा का युद्ध जैसे मतलब कब हुआ? 5 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। अगर दिन ना रहे ख्याल मतलब कि ठीक ना, तो कम से कम वर्ष ही ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। 1529 ऐसे वर्ष ख्याल होना बहुत ज़रूरी है, दिन ख्याल रहेगा तो कोई चलेगा। तो घाघरा का युद्ध जैसे मतलब क्या कब हुआ था? 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि बाबर ने अफ़गानी शासक कौन थे? मोहम्मद लोदी भी जो कौन थे? इब्राहिम लोदी के बड़े भाई थे। ये भी जैसे मतलब क्या है राणा सांगा के सपोर्ट किए थे। तो मेदिनी राय के तो लिपटा दिए बाबर, अब बच गए थे कौन? मोहम्मद लोदी। ये भी इनको भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ ही भागल हैं। तो ये भागल थे कहाँ? यानी कि बंगाल वाला क्षेत्र में मतलब क्या ही भाग गए थे। तो वही जैसे मतलब क्या है यानी कि मोहम्मद लोदी के साथ भी जैसे मतलब क्या है युद्ध हुआ। किसको? बाबर को हुआ, ठीक ना। इसमें मोहम्मद लोदी भी जैसे मतलब क्या हो गए पराजित हो गए और बाबर जैसे मतलब क्या है विजयी हुआ। बाबर जब देखिए विजयी हुए तो बाबर का क्या है ये सबसे अंतिम युद्ध था। बाबर का सबसे क्या ये है अंतिम युद्ध है 29 तक, यानी कि 26 में लड़े, 27 में लड़े, ठीक ना, 28 में लड़े और क्या है 29 में लड़े। यानी 4 युद्ध मतलब क्या है लड़ गई, ठीक ना। अब क्या है अब इनका डेट जैसे मतलब क्या है समाप्त होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु हो गया। यानी कि बाबर जैसे मतलब क्या है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जैसे मतलब क्या है बाबर का मृत्यु हो गया। देखिए मृत्यु होने का रीज़न क्या है? कुछ इतिहासकार इसको मतलब बताते क्या है कि शराब का बहुत ज़्यादा मतलब क्या है सेवन करता था और ज़्यादा शराब के सेवन करने की वजह से मतलब क्या है इसका स्वास्थ्य जैसे मतलब हमेशा दिन दिन जैसे क्या है बिगड़ते गया और एक दिन जैसे मतलब क्या है इसका मृत्यु
हो गया। ज़्यादा शराब पीने से आदमी के दिक्कत तो होता है, ये है। आगे देखिए 20वें का दिया है। आगे दिया क्या है, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक ना, बड़ी किचाइन हो गया है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे बाबर का जब मृत्यु हुआ तो उसके साव, साव माने क्या होता है, लाश, साव माने क्या होता है, लाश। तो उसके साव पहले आगरा में, कहाँ, आगरा के आराम बाग में, जैसे मतलब क्या उसको दफना दिया गया। कहाँ, जैसे बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ, तो उसको जैसे आगरा में ही एक आराम बाग है, उसको आराम बाग में जो मतलब क्या है उसको दफना दिया गया। लेकिन बाद में जैसे मतलब क्या है इसको काबुल में दफनाया गया। काबुल में क्या है दफना गया, काबुल में इसको क्यों दफना गया, क्योंकि बाबर के द्वारा बाबर जो था से अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में मतलब लिख ले था वो, ठीक ना, कि हमको मरने के बाद जैसे मतलब क्या है, यानी उसका नाम था क्या कि काबुल जैसे मतलब क्या है उसको पसंदीदा मतलब जगह था, क्या था, पसंद वाला उसका जगह था, इसलिए जैसे मतलब क्या है उसको काबुल में दफना दिया गया था। तो काबुल में दफनाया था कौन, काबुल में जैसे मतलब क्या दफनाए थे, अकबर दफनाया था। कौन दफनाया था, अकबर, ठीक ना, अकबर जैसे क्या है दफनाया था। अब देखिए आगे कि बाबर का आत्मकथा क्या है, आत्मकथा मतलब क्या है, स्वयं जो अपने आप से जो लिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आत्मकथा कहते हैं। तो बाबर जैसे मतलब क्या है एक आत्मकथा तुजू के बाबरी जैसे मतलब ये क्या है ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था, तुजू के बाबरी जैसा मतलब ये क्या है ग्रंथ लिखा था। कौन, बाबर सर लिखा था। अब देखिए इसमें क्या है कि तुजू के बाबरी था। तुजू यानी कि तुजू के बाबरी जो है मतलब किस भाषा में है, तुर्की भाषा में था। किस भाषा में था, तुर्की भाषा में था। लेकिन बाद में जैसे मतलब क्या है कि थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, बाद में जैसे मतलब क्या है अब्दुल रहीम खाने खाना, इस एक नाम था क्या, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जैसा मतलब क्या है, ये अकबर के दरबार में रहते थे ना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ऐसा मतलब क्या है, यही तुजू के बाबरी को फारसी भाषा में क्या है कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। यानी कि तुजू जो तुर्की भाषा में था, तुजू के बाबरी बुक, उस भाषा को मतलब क्या है फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। और जब फारसी भाषा में क्या है कन्वर्ट कर दिया यानी बदल दिया, तो इसी तुजू के बाबरी बुक को ही नाम सर क्या पड़ गया, बाबर नामा। क्या पड़ गया, बाबर नामा पड़ गया। क्या पड़ गया, बाबर नामा। बाबर ने ही जैसे मतलब क्या है मुइबियान नामक, बाबर ने जैसे क्या है मुइबियान नामक पद शैली का भी निर्माण कराया था, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही भार पड़ता है, प्लस में क्या है इसको टाइप करना फिर इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये चैनल अभी फ़िलहाल के लिए मतलब क्या है जल्दी ही मतलब क्या है बनाया गया है। जो आप 12th आर क्लास को जैसे ही सर्च कीजिएगा आपका हमारा चैनल क्या है ओपनिंग हो जाएगा, ठीक ना। अगर